जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस करेंगे 30 बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यदि आप हाल फिलहाल में किसी परीक्षा में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देखकर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र के किस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है? समुद्र के किस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है? सही आंसर देना है आपको। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, बेनेथिक जोन। इसे बेनेथिक जोन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? तो सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, गुयाट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस महासागर क्षेत्र को समुद्री जीवन का गढ़ माना जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों किस महासागर क्षेत्र को समुद्री जीवन का गढ़ माना जाता है? आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कोरल ट्रायंगल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र में सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है? तो समुद्र में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है? आपका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, पादप प्लवक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले कोरल किस जीव वर्ग में आते हैं? समुद्र में पाए जाने वाले कोरल किस जीव वर्ग में आते हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, निडेरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन काल में किस नदी को पारूषणी नाम से जाना जाता था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों प्राचीन काल में रावी नदी को पारूषणी के नाम से जाना जाता था। सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी का उद्गम अमरकटक पठार से होता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, नर्मदा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? आपका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अफ्रीका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उज्जैन किस नदी पर स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, शिप्रा नदी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरक्का बैराज किस नदी पर बना है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों फरक्का बैराज गंगा नदी पर बना है। ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय के कितने प्रमुख भाग हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प 3 हो जाएगा, यानी कि वी। हिमालय के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, दक्कन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्कन का पठार मूलतः किस प्रकार का पठार है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, लेवाक्षीय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, डोडा बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यूरोप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, केप अगुल्हास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा महाद्वीप स्वर्ण ऊन की भूमि के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार प्रतिशत कितना है? सही आंसर आपको देना है। दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 60.7%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप या मगन तट का विस्तार है? सही आंसर आपको देना है।
तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा 8.5%। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा प्रशांत महासागर। संसार के समस्त महाद्वीपों में अब तक कितने महासागरीय गणों का पता चला है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा 57। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा चैलेंजर गर्त स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा गुआम द्वीपमाला के निकट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महासागर में सबसे अधिक मात्रा में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा प्लेवक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महासागरों में सबसे बड़ी मछली कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेल किस प्रकार का जीव है दोस्तों? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ये एक स्तनधारी जीव है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेड जोन क्या होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? ए सही हो जाएगा, जहां समुद्र में कोई भी जीव नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महासागर में जीवन की शुरुआत किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा महाद्वीपीय ढाल में, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा समुद्री जीव ऊर्जा पिरामिड के शीर्ष पर होता है? तो कौन सा समुद्री जीव ऊर्जा पिरामिड के शीर्ष पर होता है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा किलर व्हेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेड टाइड की घटना किस कारण होती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा विषैली प्लवक की अधिकता। तो दोस्तों ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, आईएमपी क्वेश्चन हैं और आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।